Okay, the next type is, student, transitive verb. This is our next type. Transitive verb. Transitive. Transitive means, what do you understand by the word transitive? First of all, जैसे हमने लिंकिंग की बात की, हेल्पिंग की बात की, एक्शन की, तो ट्रांजिटिव का भी तो मतलब होता है। क्या होता है मतलब ट्रांजिटिव का? कोई बताएगा मुझे? रेज योर हैंड इफ यू नो द मीनिंग। प्रिया, हाँ जी, अनुराग, स्मृति। यस प्रिया, बोलिए क्या होता है मीनिंग? Ma'am, transitive or require an object to complete a meaning. Good, nice. But my question is, what is transitive? What is the meaning of transitive? हाँ जी, हेलो, आप बताएंगे? My also same, ma'am. Same. Okay. चलो, let me complete that. Transitive means to transit करना, एक से दूसरे की तरफ पास करना, है ना? So transitive verb क्या हुए? Those action, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 3 चीजें होती है probably in a sentence, कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया और वो एक्शन पास हुआ किसकी तरफ? ऑब्जेक्ट की तरफ। जरूरी है। क्यों जरूरी है? अपने सेंटेंस के पूरे मीनिंग को क्लियर करने के लिए। सो ऐसी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। इन शॉर्ट, those verbs which needs an object to complete its meaning are known as transitive verb. That mean कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उस सेंटेंस को वर्ब तक पढ़ते हैं तो वो सेंटेंस अपना मीनिंग क्लियर नहीं करेगा। हमारे माइंड में what और whom का क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है, अगर सिर्फ वर्ब तक पढ़ते हैं तो। पर अगर ऑब्जेक्ट उसको दे देते हैं साथ में तो फिर वो मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट और whom का। चलो देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कि सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया, किसकी तरफ किया? डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की तरफ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा होता है बेटा? ऑब्जेक्ट तो होता है बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो होते हैं, मैं आपको अलग अलग बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब का जो भी एक्शन है, वर्ब मींस एक्शन, तो सब्जेक्ट ने जो एक्शन डायरेक्ट पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया तो उस वर्ब को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। दैट मीन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट इज passes toward an object, so that action is known as transitive verb. So in this kind of sentences, the action action expressed by a transitive verb passes from the doer से होता हुआ, ठीक है, doer क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट। किसकी तरफ जाता है? टू द रिसीवर ऑफ द एक्शन। कि एक्शन किसके लिए हुआ है? जो रिसीवर है उस तक जाता है। रिसीवर को क्या कहेंगे हम? ऑब्जेक्ट कहेंगे नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नाउ प्लीज लेट्स चेक एन एग्जांपल। सो यहां से रीड कीजिए प्लीज। द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिशन थ्रू द वर्ब टू एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। कि सब्जेक्ट ने एक्शन किया, एक्शन जो हुआ वो पर्टिकुलर किसी डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के लिए हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हुआ, और उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है वहां पे टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। कि अगर वो ऑब्जेक्ट वहां से रिमूव कर देता है तो सेंटेंस कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहेगा, अपना सेंस कन्वे नहीं कर पाएगा प्रॉपर, राइट? सो इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। सो लेट्स चेक सम एग्जांपल, देन वी कम टू नो कि कैसे जरूरत है। तो पहले देखते हैं कि शी प्लेड पियानो। तो शी हमारा सब्जेक्ट हुआ। शी इज डूइंग व्हाट? शी इज प्लेइंग, वो प्ले कर रही है। अब अगर मैं कहूं कि सिर्फ यहीं तक पढ़ो बेटा, पियानो तक मत पढ़ो, सिर्फ यहां तक पढ़ो, शी प्लेड, तो डोंट यू थिंक कि हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाट शी प्लेड, उसने क्या बजाया?
क्यों? क्योंकि प्ले करने का एक्शन डायरेक्ट किसी चीज के लिए होना चाहिए था। अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। तो शी प्लेड व्हाट? पियानो। तो शी ने एक्शन किया प्ले करने का, डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया, तो ये जो वर्ब है ये क्या कहलाई? ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि इसको क्या है, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही थी। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। Lime will release 5 seals. So in this sentence, Lime is subject. What limes are doing? They are releasing what? क्या रिलीज किया? अगर मैं यहीं तक पढ़ूं तो मतलब नहीं क्लियर होगा। What they release? 5 seals. So 5 seals are direct object, क्योंकि लाइम ने डायरेक्ट एक्शन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए किया है, तो वो जो एक्शन किया वो हमारा क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि ये एक्शन जो है सब्जेक्ट से होते हुए ट्रांजिट होते हुए कहां तक पहुंचा? ऑब्जेक्ट तक, किसी के लिए एक्शन हुआ। राइट, लेट्स चेक सम मोर एग्जांपल देन। क्योंकि ये ऐसा टाइप ऑफ वर्ब है, इसको अगर एग्जांपल से करेंगे तो और ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। राइट, सो द फर्स्ट इज टीचर मेड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, टीचर इज सब्जेक्ट हियर। टीचर ने क्या किया? मेड किया। अब मैं अगर यहीं तक पढ़ूं तो आपका मन में क्वेश्चन नहीं आएगा दैट व्हाट द टीचर मेड, क्या बनाया टीचर ने? राइट, तो टीचर ने बनाने का एक्शन डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया, तो ये हमारा क्या हो गया? डीओ लिख रही हूँ, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब मेड हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि टीचर के जो एक्शन किया था टीचर ने, वो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया। फॉर एग्जाम्पल, यू एट एन एप्पल। अब यू यानी कि आप लोग क्या हो? आप सब्जेक्ट हो। आपने एक्शन क्या किया? ईट करने का, खाने का। अब खाने का एक्शन आपने पर्टिकुलर डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया होगा ना। आपने डायरेक्ट कोई चीज उठाई और उसको खाया, है ना? तो वो आपने खाने का एक्शन डायरेक्ट किसी चीज के लिए किया, तो एट हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि हम जो है डूअर है, हमने एक्शन पर्टिकुलर डायरेक्टली किसी चीज के लिए किया, यानी कि अगर लेन देन किया तो हमने पर्टिकुलर किसी चीज के साथ किया, तो जो एक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। दैट्स इट। नेक्स्ट इज पीटर कट द केक। पीटर है सब्जेक्ट। पीटर ने क्या किया? सारे क्वेश्चन साथ में, ये जो एग्जांपल करवा रही हूँ साथ में पढ़ो भी आप लोग। आप सबका माइक बंद है, आप लाउडली बोल सकते हो एग्जांपल्स को। पीटर कट द केक। पीटर क्या है? सब्जेक्ट। पीटर ने क्या किया? कट किया। अगर मैं यहीं तक पढ़ती हूँ तो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, हमारे मन में क्वेश्चन आएगा व्हाट द पीटर कट पेपर क्लॉथ। कुछ तो चाहिए ना कि एक्शन डायरेक्ट किसी चीज के लिए तो किया होगा। तो पीटर कट द केक, तो पीटर ने कट करने का एक्शन डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया, तो कट हमारा क्या हो गया बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। Those verbs which needs or which requires an object to complete its meaning, कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं डालते तो उसका मीनिंग पूरा क्लियर नहीं होता है, तो उन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लाइक गैरी एट। गैरी ने खाया। क्या क्या खाया? तो कुकीज। तो गैरी ने खाने का एक्शन डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया, तो एट हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि जो एक्शन सब्जेक्ट ने किया वो पर्टिकुलर किसी डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। लाइक द बर्ड्स हैव। अगर मैं सिर्फ यहाँ तक कहूँ कि बर्ड्स हैव, तो आप बोलेंगे मैडम व्हाट द बर्ड्स हैव। फिर मैं कहूँ बर्ड्स हैव फेदर, तो बर्ड्स का हैव माने क्या होता है? होना किसी चीज का। राइट, सो द बर्ड्स हैव फेदर्स। बर्ड्स के पास क्या है? फेदर्स है। तो हैव हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। राइट, सो द टीचर प्रेज्ड। टीचर ने प्रेज की। टीचर ने प्रेज, अगर मैं यहीं तक पढ़ूं तो whom द टीचर प्रेज। टीचर ने किसकी प्रेज की? तो द टीचर प्रेज द प्यूपिल्स। तो टीचर ने प्रेज करने का एक्शन डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया, तो जो ये वर्ब है बेटा हमारी प्रेज्ड, ये हमारी क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, लाइक शी इज ईटिंग। अगर मैं सिर्फ यहीं तक बोलूं शी इज ईटिंग, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा व्हाट शी इज ईटिंग। देन नेक्स्ट थिंग इज कि उसने ईट करने का एक्शन डायरेक्ट किसी चीज के लिए किया होगा, तो शी इज ईटिंग appear. So eating here is a transitive verb, right? Like I like, अगर मैं बोलती हूँ I like, आप बोलेंगे मैम what you like, right? So I like English, तो मेरा like करने का एक्शन जो है डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हो रहा है, तो like हमारी क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। राइट, क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, लाइक दे आर प्लेइंग
तो मैं यहीं तक कहूँ तो आप कहेंगे मैडम मैंने बोला कि दे आर प्लेइंग, आप बोलेंगे व्हाट दे आर प्लेइंग। दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा है ना, यानी कि सेंटेंस का मीनिंग, क्वेश्चन क्यों आता है? जब यानी कि कोई चीज अधूरी हो तभी क्वेश्चन बनता है हमारा, अदरवाइज तो क्वेश्चन बनेगा ही क्यों, ये बताओ मुझे। अगर कुछ चीज इनकम्प्लीट है तो हमारा क्वेश्चन आता है। अगर कोई सेंटेंस फुली कंप्लीट है ना, कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, या मैं बोलूं नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगेन? क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि भाई सेंटेंस पूरा है अपने आप में, सारी इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है। यहाँ पे अगर बोलते हैं दे आर प्लेइंग, तो व्हाट दे आर प्लेइंग? दे आर प्लेइंग फुटबॉल। सो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि प्ले करने का एक्शन डायरेक्ट किसी चीज के लिए हो रहा है ना, ऐसा एक्शन जो डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया जाए तो उस एक्शन को ट्रांजिटिव वर्ब बोल देंगे। द पोटर हैज मेड, व्हाट द पोटर मेड? ब्यूटीफुल पॉट। सो अगेन इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। डेनिस बॉट, डेनिस ने क्या खरीदा? व्हाट द डेनिस बॉट? अ बाइसाइकिल। तो खरीदने का एक्शन डायरेक्ट किसी चीज के लिए किया तो बॉट हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, एग्जाम में आता है आपको टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कि गिवन सेंटेंस में से कि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, या आपको दे देंगे कि आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, या फिर आपको अंडरलाइन करके दे देंगे विच टाइप ऑफ अ वर्ब इट इज। तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। वो आपको जर्न दे सकते हैं, आपको पार्टिसिपल दे सकते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पूछ सकते हैं, एक्शन, हेल्पिंग, लिंकिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट इवन आल्सो, राइट। तो शी इज राइटिंग एन एसे। तो राइटिंग लिखना किसी चीज की तरफ होता है, डायरेक्ट एक्शन होता है, तो राइटिंग इज अ ट्रांजिटिव वर्ब हियर। क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इफ यस देन प्लीज शो मी थम्स अप। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।